हेलो बच्चों, वर्मा क्लासेस में चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी के बारे में पढ़ेंगे। तो यूपी के बारे में क्या पढ़ेंगे, क्रिएशन इसका कैसे हुआ, नेम क्या था, कैपिटल क्या था, ये चीज़ें समझा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में स्टडी करेंगे। उत्तर प्रदेश की होल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अभी तो आज ये हमारा जो पॉइंट है क्रिएशन, नेम और कैपिटल, आज इसके बारे में समझेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं क्रिएशन की, अगर बात करते हैं तो ये स्टेट जो था, शुरुआत में क्या इसका नाम था, शुरुआत में इसका जो नाम था वो क्या था। शुरुआत में इसका जो नाम था, ये स्टेट कब बना था, ये स्टेट जो था 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये कब बना था, इस नाम से 24 जनवरी 1950 को बना था। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये स्टेट का नाम रखा गया, ये याद रखना है। उससे पहले इसका अलग अलग नाम था, जैसे कि इस स्टेट का अगर बात कर लेते हैं, इस स्टेट के, तो उससे पहले इसका बहुत सारे नाम थे। तो अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया कि स्टेट कब बना था, 24 जनवरी 1950 को बना था। 24 जनवरी 1950 को बना था। इसी दिन को उत्तर प्रदेश डे भी मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, इसी दिन को उत्तर प्रदेश डे भी मनाया जाता है, ये हमको याद रखना। उसके बाद बात करते हैं इस स्टेट का रिफॉर्मेशन हुआ। इस स्टेट का जो रिफॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को, मतलब इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, ये फिर से रिफॉर्म हुआ। तो ये कब हुआ था रिफॉर्म, अगर पूछा जाएगा रिफॉर्म कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को ये हुआ था। 1 नवंबर 1956 को इस स्टेट का, इस राज्य का रिफॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद इस स्टेट का डिवीजन हो गया। इस स्टेट का डिवीजन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट था, इसे डिवीजन हो गया और एक नया स्टेट बना जिसे बोलते हैं उत्तराखंड। क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं। और आगे चल करके उत्तराखंड 13 जिलों के साथ बना। और ये जो एरियाज हैं, ये जो क्षेत्रफल है, ये कैसे हैं, ये माउंटेन एरियाज हैं। कैसे हैं, माउंटेन हैं। और जो उत्तर प्रदेश है, यूपी जो है, ये कैसा है, ये मैदानी इलाका है। तो उनको ये समझना है। तो जो उत्तराखंड था, ये पूरा का पूरा कैसा हिस्सा है, ये माउंटेन एरियाज हैं। ये कितने स्टेट, कितने डिस्ट्रिक्ट लेकर के, कितने जिले लेकर के बना हुआ, 13 जिले लेकर के बना हुआ है। ये कब बना था, 9 नवंबर 2000 को। कब, 9 नवंबर 2000 को बना था, ये हमको ये याद रखना। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश डे, जो हमने बात किया था। तो उत्तर प्रदेश डे नाम रखा गया था, ये कब नाम रखा गया था, 24 जनवरी 1956 को रखा गया था। 24 जनवरी 1900 के बारे में, लेकिन इससे पहले इसका और क्या नाम था, ये चीज बात करेंगे। तो इसका नेम ऑफ प्रोविडेंस की बात करेंगे। और शुरुआत में इसको प्रांतीय के नाम से जाना जाता था। जून 1836 को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविडेंस के नाम से जाना जाता था, ये याद रखना है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविडेंस के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1877 को, 1877 को, तो इस स्टेट के साथ दो प्लेसेस आकर के और जुड़ गए। तो उस समय इसका नाम क्या हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, आगरा एंड अवध हो गया। उसके बाद अगर और बात करते हैं 1902 को, 1902 की बात करते हैं, 1902 की बात करते हैं। तो 1902 में जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था, इसकी जगह पर क्या बना दिया गया, इसकी जगह पर यूनाइटेड स्टेट नाम रखा गया। इसकी जगह पर यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया, याद रखना। और साथ में आगरा अवध ऐड कर दिया गया। 1937 को यूनाइटेड प्रोविंस, आगरा और अवध कंबाइन हो करके फिर क्या बना, ये फिर बन गया यूनाइटेड प्रोविंस। क्या बन गया, यूनाइटेड प्रोविंस बन गया, ये याद रखना है। क्या बन गया, यूनाइटेड प्रोविंस बन गया, ये हमको ये याद रखना रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। इसी दिन को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसके भी कैपिटल रहे, जैसे आगरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ। इस स्टेट के 3 कैपिटल रहे। पहला जो था आगरा था, उसके बाद इलाहाबाद था, उसके बाद लखनऊ हुआ। आगरा कब से कब तक था, 1836 से लेकर के 1858 तक था।
36 से लेकर के 1858 तक था, ये याद रखना है। उसके बाद इलाहाबाद, फिर ये आगरा से कौन आ गया कि इलाहाबाद हो गया कैपिटल। तो इलाहाबाद कब से कब तक था, 1858 से लेकर के 1861 था, 1861 तक था, जिसे बोलते हैं 1858 से 1861 से। उसके बाद इलाहाबाद नाम हट गया, फिर उसके बाद कौन आ गया, लखनऊ आ गया। लखनऊ 1921 से लगातार राजधानी है, कैपिटल है, वो भी किसका, उत्तर प्रदेश का। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि शुरुआत में जो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री थी, कैसे सिविलाइजेशन हुआ, किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, किस तरह से लोग रहे, क्या उनका बिहेवियर था, खाने का ढंग कैसा था, ये सब चीज़ों के बारे में समझ जाएगा। तो आज का वीडियो जो है बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो आज का वीडियो मेरे बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में बात किया जाएगा। तो ये हमारा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। इसके बाद बात हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बन गया है। जिस स्टेट के हैं आप, उस स्टेट का पीसीएस में एक क्या होगा, पेपर होगा। तो उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का एक ऑप्शनल पेपर होगा। तो ये हमको याद रखना है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अब तो एसएससी लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है।